सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर और रोटेशन मोशन में थोड़ा सा अंतर है। अगर किसी पॉइंट के अबाउट कोई दूसरा पॉइंट मूव करता है, इसका पार्टिकुलरली कुछ रेडियस अगर होगा और बॉडी एक परफेक्ट रेडियस बनाते हुए किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो ऐसे मोशन को, दैट सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि सर्कुलर मोशन में यहाँ सेंटर है और बॉडी, अगर इसको बॉडी कह देते हैं तो बॉडी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही वेलोसिटी रखता है, यानी इसका लीनियर जो वेलोसिटी होगा वो रेडियस के हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा हमेशा, चाहे किसी भी पोजीशन पर हो वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा। क्या डायरेक्शन में इससे होगा? वेलोसिटी। बॉडी अगर भी वेलोसिटी के साथ किसी पार्टिकल या कह सकते हैं एक कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर किसी फिक्स्ड एक्सिस या पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है, पार्टिकुलर उसका डिस्टेंस जो है सेंटर से हमेशा बराबर रहता है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। और अगर स्पीड चेंज नहीं करता है, हमेशा स्पीड एक कांस्टेंट है, तो ऐसे सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां देखिए भी ये स्पीड है, हर पॉइंट का स्पीड अगर कांस्टेंट है जो कि 90 डिग्री बना रहा है किसके साथ? रेडियस के साथ। अगर ये स्पीड कांस्टेंट हुआ, अगर ये स्पीड कांस्टेंट है तो सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस सर्कुलर मोशन का एक खास बात क्या है? ये क्या होगा? और एक्सेलरेटेड मोशन, यानी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। कैसे भाई? एक्सेलरेशन तभी क्रिएट होता है जब बॉडी क्या कर रहा है? जिसके पास वेलोसिटी चेंज करता है, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि a बराबर होता है v माइनस u बाई टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ तो वेलोसिटी या स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट है, हम स्पीड की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। जब हम यहाँ पर डायरेक्शन दे रहे हैं टेंजेंशियल, तो बन गया क्या? वेलोसिटी। क्या बन गया? वेलोसिटी। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि इस v के पास 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है, तो ये बन गया स्पीड। लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन बोल दिए, बन गया वेलोसिटी। और वेलोसिटी में बदलाव सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज होने से नहीं आएगा, बल्कि उसके डायरेक्शन के भी बदलाव के कारण क्रिएट हो सकता है। तो जरा गौर कीजिए, यहां वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे था, यहां वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, यहां वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे और यहां वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, यानी हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड तो सेम रख रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर जा रहा है। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि जब मोशन एक्सेलरेटेड है तो फोर्स भी क्रिएट होगा, क्योंकि बॉडी के पास मास है। तो बॉडी के पास जो मास है वो कितना फोर्स क्रिएट करेगा? तो हम फिर से यहां पर फोर्स के बारे में बात करेंगे। इन सर्कुलर मोशन हम दो तरह के फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स पहला सेंट्रीपिटल, ये क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल अवे टू द सेंटर। जैसे अगर हम एक सर्कुलर मोशन लेते हैं, यहां पर एक बॉडी m मास का बॉडी मूव कर रहा है, m मास का बॉडी अगर मूव कर रहा है, रेडियस का डायरेक्शन इधर है, तो इस m v वेलोसिटी से अगर मूव किया और चेंज हो रहा है, तो यहां एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा v स्क्वायर बाय r। कितना? v स्क्वायर बाय r।
इस एक्सेलरेशन को कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? रेडियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स क्रिएट होगा F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी mv स्क्वायर बाय r। इसको कहा जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किधर लग रहा है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है। अगर ऐसा हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लग रहा है, तो बॉडी पर ये फोर्स क्या करेगा? अंदर की तरफ लगाएगा, तो अब रेडियस छोटा हो जाएगा, बॉडी सेंटर के पास चला जाएगा। तो बड़ा दिक्कत वाला बात है। हर सिस्टम में इक्विलिब्रियम मौजूद होता है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे हम टॉर्क के बारे में बात किए थे, कपल एक फोर्स इधर लगाए थे तो ऑटोमेटिक ये बॉडी तो ऊपर गया था, ऑटोमेटिक ये बॉडी नीचे जाने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? टॉर्क शिफ्ट किया, इधर एक टॉर्क क्रिएट हुआ और ऑटोमेटिक उतना ही टॉर्क इधर क्रिएट हो गया। ऐसा क्यों करने के लिए? रोटेशन को परफेक्ट बनाने के लिए। तो जब सर्कुलर मोशन क्रिएट होगा और जब फोर्स क्रिएट हो जाएगा, रेडियल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में सेंटर की तरफ लगने लगेगा, तो वैसी स्थिति में क्या पोजीशन आएगा? बॉडी सेंटर की तरफ भागेगा, तब तो सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज को बचाने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट होता है, जो इसको बैलेंस करता है। इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी वैल्यू mv स्क्वायर बाय r ही होगा, कोई अलग नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करेगा? बैलेंस करेगा और बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में सर्कुलर मोशन में मूव करता रहेगा। आप एक एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप समझिए इस चीज को। जैसे आप एक स्टोन को आप एक रस्सी से बांध लेते हैं और रस्सी को बांधने के बाद उसको मूव कीजिए, आपको लगेगा क्या कि रस्सी की तरफ भी फोर्स लग रहा है और वो जो ईंट है या पत्थर है जो आपने बांधा है वो बाहर भागने की भी कोशिश कर रहा है। अचानक से रस्सी को टूट जाता है। आप देखिएगा कि रस्सी जब टूटेगा, तो अगर मान लिया जाए कि रस्सी, हम यहाँ पर एक छोटा सा चीज बनाते हैं, यहाँ सर्कुलर मोशन, रस्सी यहाँ से रस्सी बांधे, m मास का कोई बॉडी लटका देते हैं, रस्सी के टूटने से वेलोसिटी किधर था? इधर था। तो अगर जैसे ही रस्सी टूटेगा तो बॉडी किधर भागता चला जाएगा? वो मान लीजिए इसी पोजीशन पर आकर रस्सी ब्रेक कर गया, तो ये भी वेलोसिटी जिधर था उधर भागता चला जाएगा। बॉडी का पोजीशन अलग अलग हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर के रिस्पेक्ट में। यानी लीनियर वेलोसिटी के साथ बॉडी भाग जाएगा बाहर की तरफ। लेकिन तब जब रस्सी टूटेगा मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गया। तो सिर्फ उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि उसके वेलोसिटी के साथ था, वो उसको बाहर फेंक देगा।